मेरे प्रिय भक्तों, कलयुग का भारी प्रभाव है। कली किसी जीव को भी नहीं बख्श रहा है। जब कली का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है तो मनुष्य उसके वशीभूत होकर के उसी प्रकार के कार्य करने लगता है। इतना भारी कली का प्रभाव हमने अपने सामने साक्षात्कार में इसके प्रभाव को देखा है। आपके लिए बिल्कुल सत्य घटना से अवगत करा रहे हैं कि एक व्यक्ति की शादी हो गई और उस व्यक्ति की शादी हो जाने के बाद जब धर्मपत्नी घर पर आई तो बड़ी ही सुशील सभ्य थी। दोनों बड़े प्रेम से अपने घर में रहा करते थे। कुछ समय के अंतराल उनकी गृहिणी ने गर्भ धारण किया और जब गर्भ पूर्ण हुआ तो उसने कन्या को जन्म दिया। वह कन्या बहुत ही सुंदर, विशेष सुंदर थी। जन्म देने के तत्पश्चात उसकी माता स्वर्ग को प्राप्त हुई, चल बसी, परमात्मा को प्रिय हो गई। अब तो मेरे प्रिय भक्तों, वो बेचारी नवजात कन्या जिसने माता के मुख को देख तो लिया, जन्म तो पा लिया, न उसका प्यार पाया न दुलार पाया, पिता की गोद में बिलखती रह गई और पिता ने अपने प्रेम के आंचल में उसे संभाला। तभी उसके पिता पर यह कष्ट परमात्मा ने डाल दिया। कुछ समय के बाद उस कन्या की बुआ, पिता की बहन, अपने भाई के पास घर पर पधारी और उसने पूछा कि भैया किस प्रकार से भाभी चली गई। उन्होंने सारी घटना से उन्हें अवगत कराया। अवगत कराने के बाद मेरे प्रिय बंधु, बुआ और भाई फपक फपक कर रोने लगे और उसकी बुआ ने कहा कि भैया तू तो पुरुष है, तू बच्चों की सार को क्या जाने, ला मुझे दे दे, मैं इसका पालन पोषण कर दूंगी। बुआ अपने यहां के लिए उस कन्या को ले गई। कन्या बुआ के यहां पर पल रही है, बड़ी हो रही है और जब 8-10 वर्ष की कन्या हो गई तो पिता घूमने गया तो बुआ ने उसके पिता से परिचय कराया कि ये तेरे पिताजी हैं। पिता और पुत्री में काफी स्नेह हुआ और उसने कहा कि जीजी आप पुत्री को अब हमें दे दीजिए, जिससे कि मान लीजिए मैं अकेला रोटी थोप थोप करके खाता हूं, कम से कम यह भोजन तो बनाया दिया करेगी। बुआ ने कहा कि भैया इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं, आप ले जाओ, पुत्री आपकी है, इस पर मेरा अधिकार क्या है। मेरा जो कर्तव्य था मेरे पास थी तो मैंने पालन पोषण किया इसका। अपने पिता के साथ वह कन्या अपने नगर को आ गई। अब तो एक ही कमरे में सोते हैं, एक ही बेड पर सोते हैं। तब सोते सोते उन्हें काफी समय हो गया,
पिता पुत्र एक ही जगह रहते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं मेरे प्रिय बंधुओं कि आग और घी एक जगह नहीं रह सकते, चाहे अपनी बेटी ही क्यों ना हो। तो वह कन्या पिता के पास सोती है। अब उनका चरित्र बदलता है। पिता के अंदर काम वासना जागृत होती है और पिता पुत्री में संबंध बन जाता है। जब दोनों में संबंध बन गया तो बाहर वालों के लिए किसी प्रकार का संशय नहीं, संदेह नहीं, क्योंकि पिता पुत्री है। जब बच्ची के गर्भ ठहर गया, गर्भ ठहर जाने के बाद में जब पेट ऊपर को आने लगा तो समाज की नजरों में वह पेट दिखाई देने लगा। समाज ने कहा कि भाई ये लड़की कुंवारी है, लेकिन इसका पेट कैसे निकल आया। उस बात को न वो जानती है न पिता। जब पिता को यह मालूम हुआ कि ये तो गर्भवती हो गई, अब वह अफवाह पुलिस तक पहुंच गई। जब पुलिस आई तो पुलिस ने पिता को अपनी कस्टडी में लिया और पुत्री से पूछा तो पुत्री ने सारा बयां कर दिया कि पिताजी मुझसे संभोग किया करते थे, उससे यह इनका गर्भ है। बेटी के कहने के अनुसार पिता को पुलिस उठा ले गई और उसका 376 में बलात्कार में चालान कर दिया। मेरे प्रिय बंधु, चालान होने के बाद उसे जेल डाल दिया, जेल में डाल दिया। उसकी जमानत नहीं हुई, केस चल रहा था। घर पर अकेली पुत्री है, उस गर्भ को भी खंडित करा दिया गया और पिता की जेल के अंदर ही विरह की पीड़ा में मृत्यु हो गई। अब वह व्यक्ति किस लिहाज से अपनी पुत्री के साथ संभोग क्रिया करता रहा, कैसा दुराचार करता रहा, उसकी भावनाएं उस समय क्या रही होंगी, उसने जीवन के विषय में क्या सोचा होगा। मेरे प्रिय बंधुओं, काम के वशीभूत होकर के मनुष्य अंधा हो जाता है। अपने जीवन के विषय में भी नहीं सोचा, पुत्री के जीवन के विषय में भी नहीं सोचा। उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा और उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उधर पुत्री अकेली रह गई और वह भी पिता के लिए बिलखती है कि हाय पिताजी, हाय पिताजी। उसको भी नहीं पता था कि यह क्रिया कैसे हो गई, क्या होना था। इसलिए इश्क जिसके सर पर सवार हो जाता है वो अंधा हो जाता है। और यह मेरे प्रिय बंधु सत्य घटना है। आज कली का इतना भारी प्रभाव है, इसलिए अपने चरित्र को शुद्ध रखने के लिए कभी भी अपनी सियानी शवानी धी बेटी को अपने बिस्तर पर न सुलाएं, उसके पास न सोएं और कभी भी अश्लील जिस प्रकार से टेलीविजन पर एक जगह बैठ करके फिल्में देखते हैं, अश्लील चित्रहार देखते हैं, तो वहां भी काम की जागृति होती है। इसलिए इन चीजों से परहेज करें। कभी भी इस तरह की फिल्मों को न देखा करें। एक परिवार में बैठ करके, यहां तो अदब होना चाहिए,
अगर पिता देख रहा है तो पुत्री भी वही उसी सीन को देख रही है, उसी सीन को पुत्री देख रही है तो उसे पिता देख रहा है। लेकिन जब समय शरीर का स्पर्श होता है तो काम शक्ति जागृत हो जाती है। इसलिए मैं आपसे सभी से निवेदन करता हूं मेरे प्रिय भक्तों कि हमेशा अपने आप को दूर रहें, ऐसी वासनाओं से दूर रहें और अपने चरित्र को संभालें। ये कली का प्रभाव है। कली क्या से क्या नहीं करा देता। उस समय मनुष्य अंधा होता है। इस प्रकार मेरे प्रिय भक्तों, आप अपने चरित्र को संभालें, समाज से बचें, इस प्रकार की त्रुटि ना होने दें।